जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में 14वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। श्री भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि इस प्रकार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत करके दूसरे दिन प्रातः काल द्वादशी में विद्वानों को यथाविधि उपचारों से मत्स्योत्सव करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की दशमी के दिन बुद्धिमान नियम में स्थित होकर यथाविधि दीवार्चन कर अग्नि कार्य करे, शुद्ध वस्त्र पहनकर प्रसन्न चित्त से संस्कृत हव्य अन्न को पकाकर नंगे पांव का जाए, वहां पुनः पैरों को धोकर 8 अंगुल प्रमाण की दूध वाले वृक्ष की दातून का भक्षण करे, अर्थात दांतों से कूची बनाकर दांतों को और जीभ को शुद्ध करे और यत्न पूर्वक आचमन करे तथा समस्त आकाश की तरफ देखकर मुझ गदाधर का ध्यान करे, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा विराजमान है और जो किरीटधारी तथा पीतांबरधारी है और कमल समान प्रसन्न मुख है तथा समस्त लक्षणों से युक्त है। इस तरह ध्यान कर हाथ में जल लेकर सूर्य नारायण के बिंब में ध्यान कर उसी बिंब की ओर मनुष्य हस्त जल से अर्घ्य देवे। हे चतुर्भुज, अर्घ्य देने के समय ऐसा कहे कि हे पुंडरीकाक्ष, आज एकादशी में निराहार रहकर दूसरे दिन मैं भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हैं। इस प्रकार कहकर रात्रि में मेरी मूर्ति के समीप बैठकर विधान से ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का स्वयं जप करे। इसके बाद में प्रातः काल द्वादशी के दिन समुद्र से मिली हुई निर्मल नदी को जाकर अथवा दूसरी नदी को या तालाब को या गृह में ही नियम से स्नान करे। प्रथम शुद्ध मातृका को लाकर मनुष्य इस मंत्र से देव देवेश विष्णु को प्रणाम करे तो मनुष्य उसी समय शुद्ध हो जाता है। मंत्र, हे देवेश, सर्वदा समस्त प्राणियों का आप ही से पालन पोषण होता है। हे सुब्रत, उस सत्य वचन से मेरे जितने पाप हैं उनका नाश करो। ब्रह्मांड में वर्तमान में जितने तीर्थ हैं वे समस्त तीर्थ देवताओं के हाथ से स्पर्श किए गए हैं, इसलिए आपसे स्पर्श की गई और उठाई गई इस मृतिका को मैं ग्रहण करता हूँ। हे वरुण, आप में सर्वदा समस्त रस नित्य रूप से स्थित है, इसलिए इस मृतिका को बिना देरी किए गीली करके पवित्र कीजिए। इस तरह मिट्टी और जल को प्रसन्न कर अपने लिए ग्रहण करे और उसमें से 3 पिंड बनाकर पृथ्वी पर रख देवे तथा शेष मिट्टी को शरीर में लेपन करे और उस जल में जिसमें सर्वदा नष्ट कच्छप विचरते हों, ऐसे जल में अच्छी तरह स्नान कर आवश्यक कर्मों को करने के बाद में मेरे मंदिर में जाए। हे महायोगीन, वहां जाकर नारायण हरिदेव की आराधना करे। ओम केशवाय नमः इस मंत्र से चरणों का, ओम दामोदराय नमः, ओम नृसिंहाय नमः मंत्र से दोनों जांघों का और ओम श्री वत्सधारियो नमः इस मंत्र से हृदय का, ओम कौस्तुभ नाभाय नमः इस मंत्र से कंठ का, ओम श्री पतये नमः इस मंत्र से वक्षस्थल का, ओम त्रिलोक्य विजय नमः इस मंत्र से बाहु का, ओम सर्वात्मने नमः इस मंत्र से सिर का, ओम रथांग धारिणे नमः इस मंत्र से मुख का, ओम कराय नमः इस मंत्र से शंख का, ओम गंभीराय नमः इस मंत्र से गदा का, ओम शांत मूर्तये नमः इस मंत्र से कमल का पूजन करे। इस प्रकार देवेश प्रभु नारायण देव का पूजन करके पुनः नारायण देव के सामने 4 घटों का विद्वान स्थापना करे और उस घटों को
जल से भरकर तथा माला फूल से युक्त करे और श्वेत चंदन से लेपित करे और आम्र पल्लव से युक्त कर श्वेत चंदन से आच्छादित करे तथा स्वर्ण सहित तिल से पूर्ण ताम्र पात्र को घटों के ऊपर रखे। ये चारों घट 4 समुद्र माने गए हैं। उस घटों के मध्य भाग में सवस्त्र सुंदर पीठ स्थापित करे। इस पीठ पर स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा काष्ठ का पात्र स्थापित करे और उस पात्र में जल भरकर स्वर्ण के बने मत्स्य रूप जनार्दन देव भगवान को स्थापित करे तथा देव देव मत्स्य भगवान को अंगों से युक्त कर श्रुति, 4 वेद, स्मृति, 18 धर्म स्मृतियों से विभूषित कर अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और फल पुष्पों से शोभित करे। गंध, धूप, वस्त्रों से यथाविधि पूजन करे और कहे कि हे देव, जैसे रसातल में गए वेदों को आपने उद्धार किया, हे केशव, वैसे ही मत्स्य रूप से मेरा भव सागर से उद्धार करे। इस तरह कहकर समस्त भगवान के सामने जागरण करे। अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रातः काल होने पर उन चारों घटों को 4 ब्राह्मणों को दे देवे। पूर्व दिशा में स्थापित घट को वह वृक्ष शाखाध्यायी को देवे और दक्षिणा में स्थित घट को छांद योग्य शाख्याध्यायी को देवे तथा पश्चिम में स्थित घट को यजुः शाखाध्यायी को देवे और उत्तर में स्थित घट को इच्छा अनुसार कोई भी ब्राह्मण को देवे। यही विधि कही गई है। पूर्व के घट से ऋग्वेद भगवान प्रसन्न होते हैं, दक्षिण के घट से सामवेद भगवान प्रसन्न होते हैं, पश्चिम के घट से यजुर्वेद भगवान प्रसन्न होते हैं और उत्तर के घट से अर्थवेद भगवान प्रसन्न होते हैं। इस कर्म योग से प्रत्येक के लिए प्रसन्न हो ऐसा कहें। स्वर्ण के मत्स्य रूप भगवान को आचार्य के लिए देवे और कर्म से गंध, वस्त्र आदि विधिवत पूजन करके देवे। जो इस रहस्य सहित विधान को मंत्र पूर्वक करता है और विधिवत दानादि देता है तो उसको कोटि गुना फल होता है। जो गुरु को देने के लिए निश्चय कर लेता है लेकिन बाद में मोहवश नहीं देता है, वह पुरुषों में अधम कोटि जन्म तक नरक में यातना भोगता है। जो विधान का उपदेश प्रदान करता है उसको विद्वानों ने गुरु कहा है। इस विधान से दानादि करे और द्वादशी को मेरी पूजा करे। अनेक प्रकार से उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देवे। बाद में वह मनुष्य स्वयं जितेंद्रिय और मौन होकर विप्रों के साथ भोजन करे। जो मनुष्य इस विधि से मत्स्य भगवान का उत्सव करता है, हे सत्य वचन पालन करने वाले में श्रेष्ठ, उस मनुष्य के पुण्य फल को मैं आगे कहूँगा, आप सुनिए। यदि सहस्त्र मुख होवे, हे महाव्रत, और आयु ब्रह्मा के तुल्य जिस पुरुष के होवे, तो वह इस धर्म के फल को कहने में समर्थ हो सकता है। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ द्वादशी कल्प को भक्ति से श्रवण करता है अथवा जो इसका श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराणे ब्रह्मा विष्णु संवादे मार्गशीर्ष मास महात्म्य 14वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्यायों को सुनना चाहते हो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।